मैंने पेंसिल को किस तरीके से होल्ड किया, इस तरीके से, एंड फिर जब मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की तो मैंने ये जो थंब है ना इसको आगे इस साइड रखा एंड बाकी के फिंगर्स को पीछे रखे और फिर मैंने इसका फोकस एकदम स्ट्रेट। एंड आपको एक प्रॉपर डिस्टेंस भी मेंटेन करना है, जितना डिस्टेंस मैं मेंटेन कर रही हूँ उतना डिस्टेंस आपको मेंटेन करना होता है। ये तो हो गई हमारी स्ट्रेट लाइंस। जैसे मैंने यहाँ पे जो सेटअप रखा, मेरे पास बड़ा पेपर नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे 2 A4 साइज़ के पेपर को मर्ज किया है। आपको क्या करना है, आपको बड़े साइज़ का पेपर लेना है, A3 साइज़ का पेपर ले सकते हो। एंड अगर आप शीट लेते हो तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में एक शीट प्रॉपर आपको रेगुलर ही लगेगी। तो आप क्या कर सकते हो, आप या तो A4 साइज़ के पेपर का रिम लेके उसको मर्ज करके यूज़ कर सकते हो, एक टाइम पे 2 पेपर, या फिर आप A3 साइज़ में पेपर, न्यूज़प्रिंट पेपर भी आप ले सकते हो। उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है A3 साइज़ से भी, एंड वो चीप भी होता है और उसका पेपर का क्वालिटी भी सही रहता है, एक्स्ट्रा एक्स के लिए बेटर है। एंड प्रॉपर आप स्टडी भी अगर उस पर करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, एंड वो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाता है। और अगर आप न्यूज़प्रिंट पेपर यूज़ नहीं ले रहे हो तो आप उससे थोड़ा साइज़ छोटा आता है इस वाले का, A3 साइज़ तो इसका नहीं होता, एंड A4 से थोड़ा सा ये लेंथ में बड़ा होता है जो पेपर मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे आपको जो हॉरिजॉन्टल लाइंस लेनी है वो कैसे लेनी है, वो भी है आपकी लाइंस जो एकदम फ्लो में और स्ट्रेट होनी चाहिए, और आपको थोड़ा डिस्टेंस से बनाना है और पेंसिल को थोड़ा सा नीचे से होल्ड करना है ताकि आप प्रॉपरली आगे तक लाइन को ले जा पाओ एकदम फ्लो में। आपकी जो लाइंस है ना, आपको वो इस तरीके से ड्रॉ नहीं करनी, आपको ड्रॉ करनी है एकदम इस तरीके से फ्लो में। उससे क्या होगा, आगे जाके आपकी लाइंस की क्वालिटी, उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी, उसका फ्लो अच्छा होगा। तो जब आप कोई स्केचिंग कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, तो वहाँ पे आप इजीली कंपेयर कर पाओगे लाइंस को, एंड आप प्लेसमेंट्स भी अच्छे से दे पाओगे। और दूसरी चीज़, आपकी जो लाइंस है वो लाइट रहेगी। इस तरीके से आप करते हो तो डार्क रहती है और टिप का यूज़ होता है। तो ये तो हो गई हॉरिजॉन्टल लाइंस। इसी में आपको स्लैंटिंग लाइंस भी करनी होती है। ये स्लैंटिंग लाइंस, क्योंकि जब आप एंगल्स को ड्रॉ करोगे ना तो वहाँ पे ये स्लैंटिंग लाइंस काम आएगी, ये वाली। इसका एक एंगल तो ये ले लिया हमने, एक एंगल हमने ये वाला ले लिया। तो जैसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको एंगल्स देखने को मिलेंगे। स्टिल लाइफ हो गया, लैंडस्केप हो गया, पोर्ट्रेट हो गया, कोई भी सब्जेक्ट आप ले लो तो उसमें एंगल्स आपको स्पेशली मिलते हैं। तो ओवर हैंड ग्रिप की स्केचिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें आप एक साथ ही एक्सरसाइज के अंदर आप लाइंस की वैरायटी ऐड कर सकते हो, ताकि वैरायटी ऐड करते वक्त आपका फ्लो भी अच्छा होगा एंड आपका हैंड मूवमेंट अच्छा होगा। आपका हैंड ओवरऑल पिक्चर को ऑब्जर्व कर पाएगा, मूव भी कर पाएगा। क्योंकि जब बड़ी पिक्चर होती है तो वहाँ पे आपको इसी तरीके से कंपेयर भी करना पड़ता है, एंगल्स भी इसी तरीके से देने होते हैं। वहाँ पे आपको ट्राइपॉड ग्रिप का यूज़ बिल्कुल नहीं करना होता, आपको ओवर हैंड ग्रिप का ही यूज़ करना होता है। फ्लो में आपने लाइंस बनाई, इसी की प्रैक्टिस आप एक शेप्स में भी कर सकते हो। जैसे आपने लाइंस की प्रैक्टिस प्रॉपर की, पर जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर रहे हो तो वहाँ पे आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, ऐसा मोस्टली होता है। तो आप क्या करो, इसी के साथ में कुछ शेप्स को भी लो। जैसे आप लाइंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो तीनों लाइंस को मर्ज करके आपने एक ट्रायंगल बनाया, यानी कि आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली, ठीक है, आपने इसका मिडल पॉइंट से कुछ थोड़ा नीचे या ऊपर आप अपने हिसाब से दे सकते हो, आपने एक पॉइंट दिया, और फिर जब आपने स्लैंटिंग लाइन दी ये वाली, अब ये बहुत ज़्यादा लंबी चली गई तो आपको कोशिश करनी है कि आप फ्लो में दो बट ज़्यादा नीचे तक ना जाए, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे आपको फोकस रखना है। आपकी जो पेंसिल है वो ऊपर वाले पॉइंट पे रहेगी, पर आपका जो फोकस है वो इस पर रहेगा, एंड फिर आपको इस पर मिला देना है। जैसे ये आपकी हो गई, ये आपका बन गया एक ट्रायंगल। तो इस टाइप के ट्रायंगल्स को आपको रेगुलर बेस पे बनाना है, और ट्रायंगल का पोजीशन चेंज करके बनाना है, क्योंकि ये अभी स्ट्रेट में बन गया। हो सकता है कि आपको लाइंस को इस तरीके से ड्रॉ करना हो तो वहाँ पे पोजीशन चेंज करनी है। जैसे आपने लिया एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, अभी मैंने इसको ज़्यादा लंबा नहीं लिया ताकि एक छोटा ट्रायंगल बन जाएगा, और आपको इसमें इरेज़र यूज़ बिल्कुल नहीं करना होता, क्योंकि यहाँ पे हम रफ वर्क कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्टडी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे भी मैंने एक मिडिल पॉइंट दिया, फिर मैंने रखा पेंसिल को इस वाले पॉइंट पे, एंड फोकस मेरा था इस पे। ये थोड़ा आगे चला गया, कोई ना, आपको कोशिश करनी है कि ये पॉइंट पे मिले और आपका एक ट्रायंगल रेडी हो जाए। ये भी एक पोजीशन होगा, ये भी आप इसको घुमा घुमा के हर पोजीशन से ट्राई कर सकते हो। अब आती है कि आपने स्क्वायर बना लिया, छोटे से स्क्वायर बना लिया आपने, कोशिश करनी है कि आपने स्क्वायर बनाया, इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करना है, डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ करना है।
डे बाय डे नहीं, बट जैसे आपने 15 डेज़ या 10 डेज़ तक छोटे बॉक्सेस बनाए, छोटे ट्राइंगल्स बनाए, छोटी शेप्स बनाई, तो आप उसमें इम्प्लीमेंट देख रहे हो, उसके बाद आप उसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर दो। क्योंकि एक टाइम में स्केचिंग में तो हम स्मॉल साइजेस बनाते हैं, स्मॉल साइजेस के ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करते हैं, पर जब हम डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती है, जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे A4 साइज़ में ही, A3 साइज़ में ही हम लोग स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट बड़े ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो हो सकता है कि आपके पास बड़े ऑब्जेक्ट्स की लाइंस को ड्रॉ करो, एंगल्स को ड्रॉ करो, वहाँ पे आप गैस ना कर पाओ और वहाँ पे आपकी लेंथ विड्थ बिगड़ जाए, प्रोपोर्शन बिगड़ जाए। तो इसीलिए आपको इसका डिफ़िकल्टी लेवल डे बाय डे नहीं, लेकिन एटलीस्ट 15 डेज़ में चेंज करना है, बढ़ाना है। ये स्क्वायर हो गया, ठीक है, और ये आपका रेक्टेंगुलर भी हो गया। ऐसे आपको छोटे बड़े बॉक्सेस बनाने हैं। Don't forget to like and subscribe our channel for further videos and tap our bell icon for more art lessons। ठीक है, व्हाट्सएप पे हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पे हमारा एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप के अंदर हम लोग रेगुलर डे बाय डे प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पे हमारे वर्क्स हम लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं। एंड वहाँ पे आपको स्पेशली पर्सनली गाइडेंस मिलती है कि आपको किस जगह पे कितना इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ठीक है, एंड इसके अलावा वीकली हम लोग लाइव सेशंस भी करते हैं, जहाँ पे हम लोग हमारे ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह से रेक्टिफाई करके देखते हैं कि उसका कौन सा प्रोसेस है और किस प्रोसेस के थ्रू आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। उसमें हम लोग सारे सब्जेक्ट्स कवर करते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग इससे लाइफ लेते हैं, फिर हम लोग लैंडस्केप लेते हैं, बर्ड्स लेते हैं, सारे सब्जेक्ट हम लोग वीकली कवर करते हैं। ठीक है, एंड ये सारे लाइव सेशंस जो होते हैं वो भी एकदम फ्री है, सो आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। एंड आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो और हमारे साथ रेगुलर वर्क भी कर सकते हो। ओके, सो इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए या उन लाइव सेशंस को अटेंड करने के लिए आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे आपका नेम एंड हाई लिख के सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको अपडेट्स भी देती रहूँगी। आने वाली वीडियोस की अपडेट्स भी आपको मिल जाएगी एंड लाइव सेशंस में भी आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे एंड ऑल्सो आप मेरे साथ रेगुलर वर्क भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।